नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएस न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। बकरीद को लेकर महाराष्ट्र से एक खबर सामने आई जिसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया था असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता वारिस पठान ने। हुआ ये कि सोशल मीडिया पर खबर ये चली कि बकरे की खरीद फरोख्त को पूरी तरीके से महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने बंद कर दिया है। लेकिन वारिस पठान ने यानी एआईएमआईएम के नेता ने आगे आकर कहा कि सरकार ने यानी महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया, इसीलिए अफवाहों से बचे। महाराष्ट्र सरकार के हवाले से किसी नेता ने तो आगे आकर सफाई नहीं दी, लेकिन वारिस पठान ने इन जैसी खबरों को पूरी तरीके से बेबुनियाद बताया था। अब इन सबके बीच एक और फैसला फडणवीस सरकार की तरफ से लिया गया था, जिस पर पुनर्विचार करने के लिए अबू आजमी उनके पास पहुंचे और अबू आजमी ने फडणवीस से गुहार लगाई और उसके बाद फडणवीस ने भी त्वरित संज्ञान लिया और उसके बाद एक फैसले को पलट दिया, जिसके बाद अबू आजमी उनकी तारीफ करते हुए नजर आए। हुआ ये कि बकरीद को लेकर महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग ने मांग की थी और उस मांग पर महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी मंगलवार को देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। ऐसे में उन्होंने मुद्दा उठाया कि बकरीद के लिए पशु बाजारों को बंद ना किया जाए। ये बेहद संवेदनशील मुद्दा है। ऐसे में फडणवीस ने अबू आजमी की बात को मान लिया और पशु बाजार को हरी झंडी दे दी और इसी के साथ अबू आजमी अब फडणवीस की तारीफ करते हुए नजर आए। आपको बता दें, मुख्यमंत्री फडणवीस ने कृषि उत्पन्न बाजार समितियों को 3 जून से 8 जून तक विशेष रूप से ईद उल अजहा यानी बकरा ईद के लिए जानवरों का बाजार लगाने की अनुमति देने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले को अबू आजमी ने सकारात्मक और संवेदनशील निर्णय बताते हुए उनका धन्यवाद किया और इसीलिए एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखते हुए अबू आजमी कहते हैं, महाराष्ट्र गौसेवा आयोग की मांग पर राज्य सरकार ने कृषि उत्पन्न बाजार समितियों को निर्देशित किया था कि वो सभी जिलों के गांवों में बकरा ईद के लिए लगने वाले जानवरों के बाजार पर प्रतिबंध लगाएं। इस निर्णय से ईद उल अजहा पर कुर्बानी के लिए मुस्लिम समाज को जानवर खरीदने में कठिनाई का सामना करना पड़ता। इस गंभीर मुद्दे को मैंने मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी के समक्ष उठाया। मुख्यमंत्री जी ने त्वरित संज्ञान लेते हुए कृषि उत्पन्न बाजार समितियों को 3 जून से 8 जून तक विशेष रूप से ईद उल अजहा यानी बकरा ईद के लिए जानवरों के बाजार लगाने की अनुमति देने का निर्णय लिया। इस सकारात्मक और संवेदनशील निर्णय के लिए मैं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी की सराहना करता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं। वैसे आपको बता दें, इससे पहले अबू आजमी ने एक और ट्वीट किया था जिसमें वो लिखते हैं, ईद उल अजहा के अवसर पर देवनार स्लॉटर हाउस में कुर्बानी के जानवरों की जांच के लिए वर्षों का अनुभव रखने वाले वरिष्ठ पशु डॉक्टरों को हटाकर उनके स्थान पर नए डॉक्टरों की नियुक्ति कर दी गई थी। मैंने ये मुद्दा मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी के समक्ष उठाया और उनसे निवेदन किया कि बकरा ईद तक इन अनुभवी डॉक्टरों को पुनः बहाल किया जाए ताकि व्यवस्था सुचारू बनी रहे और जनता को कोई असुविधा ना हो। मुख्यमंत्री जी ने मेरी मांग पर त्वरित सकारात्मक कार्रवाई करते हुए वरिष्ठ डॉक्टरों की पुनः नियुक्ति का आदेश दिया। इसके लिए हम मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने भावनाओं और जमीनी जरूरतों को समझते हुए एक संवेदनशील निर्णय लिया। अब अबू आजमी जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस की तारीफ कर रही हैं, सोशल मीडिया पर भी इसी की चर्चा हो रही है। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि बकरे की खरीद फरोख्त को लेकर एक खबर फैलाई गई थी कि उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उसको आगे आकर वारिस पठान ने क्लैरिफाई किया था और कहा था कि सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, किया जाएगा तो फिर हम देखेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो बकरीद के त्योहार को लेकर मुस्लिम समुदाय उत्साहित है और ऐसे में कोई भी सेंधमारी ना हो, कोई भी ऐसा फैसला ना आए जो इनके त्योहार में खलल डाल दे। पूरी कोशिश कर रही हैं नेता राजनेता और इसीलिए जब जरूरत पड़ी तो अबू आजमी सीधे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करने के लिए भी पहुंच गए और जब उनकी बात मान ली गई तो फिर तारीफ भी करते हुए नजर आए। ये तो बात हुई अबू आजमी की। दूसरी तरफ आदित्य ठाकरे से पूछा गया कि एक नई मांग उठ रही है कि भाई बकरा नहीं कटना चाहिए, या आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पर मांग उठ रही है कि ग्रीन बकरीद या वर्चुअल बकरीद मनाई जाए, जिसके बाद आदित्य ठाकरे ने कुछ ऐसा कहा कि लोग सोशल मीडिया पर उन्हें सलाह दे रही हैं कि किस मुंह से हिंदू इनको वोट दें। पहले आप सुन लीजिए आदित्य ठाकरे क्या कह रही हैं। सर, बकरी ईद को लेके विवाद हो रहा है कि जिस प्रकार से होली में के टाइम पे जो पानी बचाओ कहा जाता है, दिवाली के टाइम पे पोल्यूशन बचाओ कहा जाता है, उसी तरह बकरीद के टाइम पे बकरी को भी काटना। देखिए, मुझे लगता है हर एक त्योहार पे ये बचाओ वो बचाओ क्यों आना चाहिए। त्योहार अब मनाते हो मनाइए, लेकिन ये जो कहने वाले, अभी मैं तो भी एनवायरमेंटलिस्ट हूँ, लेकिन हर बार कोई पानी बचाओ, कोई रंग बचाओ, फिर ये बचाओ, सांस तो लेने दीजिए यार। और ये कोई सरकारों का काम नहीं होता। सरकारों का काम यही है कि मेरे किसान अगर आत्महत्या कर रहे हैं
तो फिर उनको पहले आप जाके सपोर्ट कीजिए। अगर मेरे घर में पानी गया है ये सारी बारिशों में, तो आप जांच कीजिए कि पानी कैसे गया अंदर। सरकार का काम ये भी है कि जो 4 पाक आतंकवादी आए वो कहाँ गए ये भी ढूंढना है, त्योहारों में घुसना नहीं। आदित्य ठाकरे को आपने सुना। अब उनका बयान साझा करते हुए सुधीर मिश्रा नाम के यूजर लिखते हैं, कितना घिनौना बयान है। इसका इशारा समझो, सरकार को ईद बकरीद में गौ हत्या या वर्जित पशुओं की कुर्बानी नहीं रोकना चाहिए। कैसे हिंदू इस घटिया पार्टी को वोट देते होंगे। और इसी तरीके से अलग अलग राय लोग आदित्य ठाकरे के बयान पर रख रहे हैं। लेकिन फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, अपनी राय आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं।